यह एक कुत्ते का कटोरा है। यदि आप इसे पटाखे पर उल्टा रख दें तो विस्फोट होने पर यह कटोरा हवा में उछल जाएगा। यदि आप इस पर पंख लगा दें तो इसके नीचे आने की गति धीमी हो जाएगी। और इस प्रकार आपने उड़ान के बुनियादी सिद्धांत खोज लिए हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर आपने कुत्ते के कटोरा को एक विमान का आकार दे दिया और उसके लिए विशेष आकार के पंख डिजाइन किया। साथ ही दो अति शक्तिशाली इंजन भी लगाए। जब इंजन चालू होते हैं तो विमान आगे की ओर धकेला जाता है। हल के ऊपर की ओर झुके हुए पंख बहती हवा को नीचे की ओर मोड़ते हैं और पंख के ऊपर नीचे से बहने वाली हवा की गति में अंतर के कारण दाब अंतर उत्पन्न होता है। न्यूटन के तीसरे नियम और बर्नौली सिद्धांत के अनुसार हवा पंखों पर एक बड़ी ऊपर की ओर बड़ी बल लगाती है। इसे ही उद्यापन बाल लिफ्ट कहा जाता है। जब उत्पन्न बाल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है तब विमान उड़ान भर सकता है, लेकिन केवल इतना करने से रनवे की दूरी बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए आपने पंखों में फ्लैग और फ्लैट जोड़ दिए। उनके खुलने पर वह अधिक हवा को पकड़ते हैं, जिससे उद्यापन बाल और बढ़ जाता है। आप विमान की पूंछ पर एलिवेटर उन्नयन पटवार भी जोड़ सकते हैं। जब विमान रनवे पर तेजी से दौड़ रहा होता है तो एलिवेटर को ऊपर घूमने से वह हवा को पकड़कर पूंछ को नीचे दबाता है, जिससे विमान का आगे का हिस्सा ऊपर उठना है। इससे पंखों का आक्रमण कौड़ बढ़ता है और उद्यापन बाल और भी अधिक हो जाता है। विमान जल्दी उड़ान भर लेता है। इसके बाद विमान चढ़ाई करता है और अंततः हजारों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब सवाल है, विमान जीरो मुड़ता कैसे है? आप पूंछ पर रडार दिशा पटवार लगते हैं। जब रडार बाईं ओर मुड़ता है तो हवा ऊर्ध्वाधर स्थारक को दाईं ओर धकेलता है, लेकिन केवल रडार से मोड़ने पर झटका अधिक लगता है और यात्रियों को असुविधा होती है। इसलिए अपने पंखों के पीछे के बाहरी हिस्सों पर एलरोन सहपंख लगा दिए। जब विमान को बाईं ओर मुड़ना हो तो बाईं एलरोन ऊपर उठता है और दाएं वाला नीचे जाता है। इससे दाएं पंख का उद्यापन बाल बाएं से अधिक हो जाता है और विमान बाईं और झुककर मुड़ जाता है। गंतव्य पर पहुंचने पर आप इंजन की शक्ति काम करते हैं और एलिवेटर को नीचे घूमते हैं तथा फ्लैग खोलते हैं। लैंडिंग के समय एलिवेटर को ऊपर उठाकर नाक को ऊपर रखते हैं ताकि जब लैंडिंग गियर खुले तो पीछे के पहिए पहले जमीन छुए। जैसे ही विमान जमीन पर आता है तो तुरंत स्पॉइलर ब्रेक और रिवर्स थ्रस्ट सक्रिय कर दिए जाते हैं। स्पॉइलर खुले रहते हैं ताकि अधिक प्रतिरोध मिले। गति कम हो जाने पर इन्हें वापस बंद कर दिया जाता है और अंततः विमान सुरक्षित रूप से रुक जाता है। और इस तरह से अपने एक बड़ी यात्री विमान का आविष्कार कर लिया।